तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगो का लेक्चर नंबर 3 देखे थे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज जो 6 के बाद प्रॉपर्टीज वगैरह है इनवर्स ट्रिगो में उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्लास 11th में हम लोग का जो फॉर्मूला होता था त्रिकोणमिति का, वो सब के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। उसकी मदद से हम लोग इनवर्स में भी फॉर्मूले को डेवलप करेंगे। देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू प्लस, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है। अगर यहां सुनिए, अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? हो यहां माइनस रहेगा। चलिए फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? याद कीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन माइनस रहेगा तो प्लस। चलिए अब tan का फॉर्मूला भी आप लोग को याद होगा, हो tan a प्लस tan b, यहां माइनस तो यहां माइनस, नीचे प्लस। बात समझ रहे हैं? चलिए कॉट का भी आप लोग लिख सकते हैं, कॉट a इंटू यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस। ठीक है, इतना फॉर्मूला आप लोग जानते हैं पहले से? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। चलिए इतना जानते हैं तो इस पर भी हम लोग फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कुछ फॉर्मूला ऐसा भी होता है, तो पहले इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कीजिए और इसको पहले हम लोग इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। नोट कीजिए इसको। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा है उस पर कुछ हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 होगा। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो ऐसे प्रॉपर्टीज वगैरह जो है आगे हम लोग इसमें डिटेल्स में भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे साइन इनवर्स x अगर है प्लस साइन इनवर्स y है, तो इसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से रहता है, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ये अगर प्रॉपर्टीज है तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी बिहार बोर्ड में पूछ देता है। ठीक है, हाँ, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसका प्रूफ देखेंगे। अगर यहां पर माइनस रहेगा तो यहां पर भी क्या रहेगा? माइनस। दूसरा होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत ही यूजफुल होता है। ये कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, देखिए इस पर फिर कंडीशन वाला भी आता है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला बोलिएगा आप तो इसका 2-3 फॉर्मूला और बन सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि त्रिकोणमिति को हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिगो में कैसे हम लोग बदलते हैं, है ना। उसको अगर हम लोग सीख जाएंगे बैठाना, तो उसके बाद फिर कैसा भी क्वेश्चन रहेगा या फिर कैसा भी फॉर्मूला रहेगा तो उसको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहां माइनस रहेगा तो यहां क्या रहेगा? प्लस रहेगा। यहां अगर मान लीजिए माइनस है तो यहां हो जाएगा माइनस, यहां प्लस। ये ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, या फिर आप जो इनवर्स ट्रिगो पढ़िएगा उसके क्वेश्चन, सॉरी डिफरेंशिएशन पढ़िएगा जब, तो उसके क्वेश्चन में आप लोग को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, जैसे कि इसका एक का प्रूफ हम आपको करेंगे, उसके बाद वाला जो भी प्रूफ होगा वो आपको खुद करना होगा।
ठीक है, और खुद से हो भी जाएगा जनरली आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट का प्रूफ हम लोग देखते हैं, देखिए हमको प्रूफ इतना बराबर इतना करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जनरली कि इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? तो लेट a बराबर साइन इनवर्स x और b बराबर साइन इनवर्स y। हमने क्या मान लिया? इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। चलिए, तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा बताइए? x हो जाएगा। क्या हो, अगर साइन इनवर्स x बराबर a माने तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और साइन b बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब एक बात जान लीजिए, अगर साइन और कॉस वाला फॉर्मूला अगर हमको प्रूफ करना हो, साइन वाला चाहे कॉस वाला, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें कि अगर साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए भी निकालेंगे, और साइन बी दिया हुआ है तो कॉस बी भी निकालेंगे। चलिए, अगर साइन ए बराबर x है तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है वो, और कॉस बी का क्या हो जाएगा इसी प्रकार, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब बताइए यहां पर साइन ए का मान कितना है? x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर कॉस b बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस। कोई दिक्कत इसमें? किसी को ये समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं ना है? चलिए, अब आपको साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी निकल गया, कोई परेशानी नहीं है। हमको प्रूफ क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सुनिए, हम जानते हैं कि, सुनिए अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा, as we know that साइन a प्लस b बराबर क्या होता है? वो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू होता है कि नहीं होता है? सो बताइए। चलिए, अब हमको एक बात बताइए कि a का मान कितना है? साइन इनवर्स x है, अब b का मान कितना है? चलिए, साइन a का मान क्या है बताइए तो? x रखा हुआ है, साइन a का मान कितना है? x है। कॉस b का मान कितना है? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस a का मान कितना है? अंडर रूट 1 माइनस, और साइन b का मान y। अच्छा सुनिए, इस साइन को उठा के हम इस साइड ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस। बताइए ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? इसी प्रकार से क्या आगे आप लोग कर सकते हैं प्रूफ? इसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं? सो बताइए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद का आप लोग खुद से करके देखिए। प्रॉपर्टी 8 से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला सब होगा। सुनिए, देखिएगा, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए, या फिर 2 tan a बट्टा में 1 प्लस, ठीक है। फिर cos 2a बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर इसको तो ऐसे लिख सकता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये लिख सकते हो। इसके बाद tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a
बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और cot 2a का होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में 2 cot। ठीक है, अब इसी में हाफ एंगल फॉर्मूला आ जाता है। हाफ एंगल कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए साइन 2a का अगर ये होता है तो साइन a का क्या हो जाएगा, तो साइन a जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां जहां जहां देखिए इसको 2 से भाग किए ना, तो एहो में क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। इसी प्रकार 2 tan a बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। फिर कॉस a का हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटा 2। मतलब कि अगर यहां आधा हुआ है तो इस सम में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1। ठीक है, और इस tan वाले में भी होगा, ऐसा बात नहीं कि tan वाले में नहीं होगा, सब में होगा। ठीक है, अब tan a की आवश्यकता हमको उतनी खैर नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लीजिए tan a बराबर हो जाएगा कितना, 2 tan a बटा 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 2। ठीक है, और भी कुछ अब देखिए, अब कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे कि जिसका आपको क्वेश्चन बनाने में डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, जैसे कि अगर 1 प्लस कॉस 2a अगर लिखा हुआ है तो इसके जगह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a। अगर 1 माइनस कॉस 2a है तो यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसके बाद अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर यहाँ 2a है, क्या है यहाँ पर, तो अगर इसको हम हाफ कर दिए, क्या कर दिए, तो 1 प्लस कॉस ए की जगह कितना हो जाएगा, सो बताइए, 2 कॉस स्क्वायर ए बटा, और 1 माइनस कॉस ए है तो इसमें हाफ हो जाएगा। मार्क कर, ठीक है, अभी इसमें हम लोग और भी फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर 1 प्लस tan a बट्टा 1 माइनस tan a रहेगा तो एक जगह आप लिखिएगा tan पाई बाई 4 प्लस a। अगर माइनस रहेगा ऊपर तो tan पाई बाई 4 माइनस a। ठीक है, तो जिस फॉर्मूला का जिस तरह से यूज होगा उस तरह से हम उसको यूज करेंगे। अब सुनिए, अब इसमें और भी फॉर्मूला है। जैसे कि देख लो, अगर तुमको कभी भी cos a प्लस साइन a रहा, अब बट्टा में cos a माइनस साइन a रहा, कोई भी रहा, सुन लो, पहले बात सुन लो, अगर कभी भी cos प्लस साइन या cos माइनस साइन ऊपर नीचे इस तरह से रहे तो इसके जगह पर आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों में से cos कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन लीजिएगा, cos। अगर ऊपर से cos कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, वो 1 प्लस tan a बट्टा में फिर cos कॉमन लीजिएगा तो आएगा 1 माइनस cos से cos। अब 1 प्लस tan बट्टा 1 माइनस tan कितना हो जाएगा, देखिए यहां फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस a। अगर मान लीजिए कि ऊपर में माइनस रहा तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस चला आएगा। ठीक है, अगर यहां हाफ रहा तो यहां भी क्या होगा, हाफ होगा। यहां पर अगर हाफ रहा तो यहां पर भी क्या होगा, हाफ होगा। बात समझ रहे हैं।
इसके बाद आप सुनिए, इतना के बाद आपको हो सकता है कि और भी त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का यूज आए, तो फिलहाल के लिए इतना ही लिखिए। अभी अभी हम लोग आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए यहां पर जो है जनरली क्या था कि उस समय बाई मिस क्या हो गया था, कॉस स्क्वायर हो गया था, तो इसको साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, वो हड़बड़ में लिखने में गड़बड़ा गया था। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लिए। यहां पर भी देखिए फिर से, यहां पर भी आपका साइन स्क्वायर a/2 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो जितना भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा उसका डायरेक्ट हम लोग इनवर्स ट्रिगो में यूज करेंगे। ठीक है, अब जनरली क्या है कि इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला जैसे 3 रूप में होता है, जैसे साइन 3a बराबर आप लोग क्या लिखते हैं, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। क्या होगा, किताब में देखिए क्या होता है, इसको 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। बुक में देखिए, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, वो एक बार हो गया था, वैसे बार बार गलती नहीं होता है, वो हड़बड़ में हो जाता है, समझ गए। लेकिन इसका मतलब बार बार नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में, कभी कभी मान लीजिए कंप्यूटर गड़बड़ा आता है कभी कभी। ठीक है, अब सुनिए, अब इतना के बाद आप क्या कीजिएगा कि फॉर्मूला तो आपका इतना हो गया। अच्छा, कुछ फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 11th में था, हम आपको बताए थे कि 11th का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब जैसे कि अगर क्वेश्चन आप लोगों को क्या रहे कि इनवर्स के साथ अंदर में पूछ रहे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हम लोग के पास, tan इनवर्स साइन x बट्टा 1 माइनस कॉस x। ठीक है, अब कहेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए सिंपल बात हम आपको समझा देते हैं, एक लाइन में समझा देते हैं। देखिए, कभी भी बाहर में क्या है, tan है, बाहर में क्या है, तो अंदरों में क्या आना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ये सॉल्व होगा। क्या होगा, तो इसको tan लाने का उपाय कीजिए आप लोग। क्या लाने का उपाय कीजिए, tan लाने का। चलिए, तो tan लाने का क्या उपाय है, तो देखिए हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे हैं, उसमें साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, साइन और कॉस के रूप में। साइन एक्स का फॉर्मूला देखिए, अभी तुरंत लिखे हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। होता है कि नहीं होता है। उसके बाद 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सो बताइए, लिखे हैं ना। हो, फॉर्मूला आप लोग अभी तुरंत में लिखे हैं, तुरंत भूल गए। देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, एगो साइन से एगो साइन, तो क्या बचा हो बताइए, कॉस एक्स बाई 2 बट्टा साइन एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हो कॉट। ठीक है, अब बोलेगा सर यहाँ tan है अंदर में, अरे कॉट को आप लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कॉट को आप लोग किस में बोल सकते हैं, tan। तो क्या बचेगा बताइए, क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा होगा, बाहर में क्या चलाएगा, पाई बाई 2 माइनस। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा, सो बताइए। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं ना होगा आप लोग को। चलिए फिर क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, चलिए। हाँ हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है tan इनवर्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, पहला क्वेश्चन। तो एग्जांपल था ना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, tan इनवर्स, अभी बनाना है, चाहे इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी देख लीजिए। ठीक है, इस पर से कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए 5 क्वेश्चन पर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप आसानी नोट करिए। ठीक है, तो आगे आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। आगे अब हम लोग क्वेश्चन को बना के देखिए और जो फॉर्मूला पीछे है, ठीक ना, उसको आप ध्यान में रखिए। और जो फॉर्मूला मैंने दिया है प्रूफ करने के लिए, वो सारों को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा होमवर्क हो जाएगा फिर दिक्कत होगी क्या, इसलिए आज के लिए इतना ही। आपका ये इनवर्स ट्रिगो 3-4 लेक्चर के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3-4 लेक्चर में आपका पूरा क्वेश्चन वगैरह भी खुद से बन जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।